सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अपनी महिंद्रा थार डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास महिंद्रा थार डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव, उसमें की प्रॉब्लम आ रही है जो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से। कि अभी लाइट देखते होंगे वीडियोज़ में भी, इसमें एयर बैग की लाइट आती है लाइक काफ़ी टाइम से। सो आज इसको मैं किसी महिंद्रा के वर्कशॉप पे नहीं लेके जाना चाह रहा। टुडे आई एम हेयर टू टेक इट एट अ लोकल वर्कशॉप। एक लोकल वर्कशॉप पे लेके जाएंगे हमारी महिंद्रा थार को, पूछेंगे कि क्या टोटल वगैरह खर्चा है इस गाड़ी का, कैसे ये मतलब रिजोल्व हो सकती है। और ऑफ कोर्स इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट गाइस। मैं अपनी गाड़ी को बाहर से कभी नहीं छिड़वाता, मतलब ऐसा कि बाहर से कोई मैकेनिकल काम मॉडिफिकेशन वगैरह सब कराते और वो तो अच्छी बाहर हो जाती है, बट मैकेनिकल बेस पे मैंने आज तक अपनी गाड़ी को कभी इस गाड़ी को बाहर से नहीं छिड़वाया जब से मेरे हाथ में आई है। सो आज इस वीडियो में हम बेसिकली वही चीज़ का टेस्ट करने वाले हैं कि क्या महिंद्रा थार जो मुझे उन्होंने कोटेशन दिया था, अगर मैं कंपनी वालों को बताना चाहूँ तो मैंने उनसे एक बार पता किया था। दे वर विद द माइंडसेट की गाइस सर हमें इसकी जो ये सीट बेल्ट है, जो आप देखते हैं कि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, ये चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है ना, लूज हुई पड़ी, ऐसे गिरनी नहीं चाहिए सीट बेल्ट। तो ये इसके साथ जो है यही सीन हो रहा है कि ये जो सीट बेल्ट है ना, ये जो है बार बार गिर रही है, मतलब टाइट नहीं हो पा रही। जैसे एकदम से एक झटका लगे तो टाइट होनी चाहिए, बट इन आवर केस इट्स नॉट गेटिंग टाइटेड अप। सो उन्होंने जो मुझे दे केम अप विद द कंक्लूजन कि पूरी सीट बेल्ट चेंज करनी पड़ेगी। इस वजह से कपलर, यहाँ का जो कपलर है, अगर मैं बताना चाहूँ इस जगह का जो कपलर है सीट बेल्ट का, वो जो है एयर बैग के कपलर में फिट नहीं हो रहा क्योंकि सीट बेल्ट लूज हो गया, वो टूट गया है। रियली डोंट नो कैसे टूट गया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, वो टूट चुका है। सो उनको ये है कि इस गाड़ी को अगर हमें ठीक करना है, ये एयर बैग की लाइट हटानी है, सो वी हैव टू बेसिकली, अगर मैं बात करना चाहूँ कि सो वी हैव टू चेंज द बेसिकली, अगर बात करें सीट बेल्ट को चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर मैं इस गाड़ी को बाहर दिखाऊँ किसी लोकल वर्कशॉप पे, किसी लोकल मैकेनिक पे, तब क्या होता है आज इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि मतलब लोकल मैकेनिक्स जो हैं वो बेसिकली कैसे इस गाड़ी को ठीक करेंगे, क्या उनका जो है मतलब क्या वो कंक्लूजन देते हैं कि ये सीट बेल्ट की लाइट कैसे हट सकती है। और अगर आप लोग थोड़ा हाईवे पे तो थोड़ा देख के चले गए, ऐसे ये ट्रक वाले बीच में ले आते हैं गाड़ी का, अभी ड्यूटी टेस्ट हो जाता है सब गाड़ियों के साथ। तो मैं सबसे पहले जो है हम अपनी लोकल वर्कशॉप पे चलते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो मैं लोकल वर्कशॉप का नाम वगैरह भी कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, तो हम क्यों किसी का प्रमोशन करेंगे। सो सबसे पहले जो है हम लोग अपनी लोकल वर्कशॉप पे चलते हैं, देन इस टेस्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करते हैं। बेसिकली जहाँ उन्होंने मुझे 5 से 6-7 ज़्यादा कोटेशन दिया था, वहाँ पे लोकल वर्कशॉप मुझे क्या कोटेशन दिया, मैंने कोटेशन नहीं लेना है, मतलब मुझे एक एक्सपेरिमेंट है कि एक एक्सपीरियंस है कि क्या वो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। वरना मैंने तो इसकी जो सीट बेल्ट है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ मैं। सो उस दिन मैं आपको इसका भी एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि टोटल क्या खर्चा है, कंपनी का कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारी बातें तो वो एक ही वीडियो में मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम अपनी लोकल वर्कशॉप चलते हैं और देन देखते हैं कि क्या लोकल वर्कशॉप्स का हाल है इंडिया में, कि बेसिकली कैसे इस गाड़ी को जो है वो ठीक करेंगे। तो गाइस मैं आपको इशू जो है अब अच्छे से समझा पाऊंगा जब मैंने सीट बेल्ट उतार दिया इस गाड़ी की। मैं गाड़ी हल्की सी साइड लेता हूँ और आपको इसका एक इशू बताता हूँ कि मैं किस इशू के बारे में जो है टोटली बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो आप देख सकते हैं हमारी महिंद्रा थार डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव में जो है कि ये लाइट आई हुई है। तो इसका जो इशू है वो ये है कि जो सीट बेल्ट है ये इतनी देख सकते हैं आप लूज़ नहीं होते। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूंगा तो ये यहीं रह गई है, कायदे से इसको पीछे जाना चाहिए, बट आप देख सकते हैं सीट बेल्ट ऐसे ही रह रही है, अब पीछे गई है। जब मैं इसको थोड़ा पुश कर रहा हूँ अभी पूरी नहीं गई है, देख सकते हैं। सो इसी इशू की वजह से जो है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारी महिंद्रा थार में जो है, जो ये डीजल मैनुअल चोटा है हमारा, इसमें जो है ये वाली लाइट आ चुकी है कि आपको जो है इसमें एयर बैग की लाइट आ गई। और एयर बैग लाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाइट रही है, इट मीन्स दैट कि आपकी गाड़ी की जो एयर बैग्स हैं वो भी माल फंक्शन कर रहे हैं और वो नहीं खुलेंगे। इस लाइट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो आपकी गाड़ी के एयर बैग्स है दैट वुड ऑल्सो नॉट ओपन व्हेन, मतलब कोई इम्पैक्ट या फिर भगवान ना करे कभी कोई नीड पड़ जाए तो तब भी जो है ये एयर बैग्स ओपन नहीं होंगे। सो इट इज़ अ मेजर इशू। सो इसकी वजह से ही मैंने आज मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हमें एक लोकल मैकेनिक को दिखाया जाए इसके बारे में, और मतलब एक एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसे ठीक करती है कैसे नहीं ठीक करती, बिकॉज कंपनी वाले तो रिप्लेसमेंट में ही ध्यान रखते हैं। बट एक बाहर जो मैकेनिक बैठा है, जो बाहर उस्ताद जैसे कि उसको कहते हैं, तो उसके पास जाके देखते हैं। और अगर उसका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगा तो हम बाहर से भी करा लेंगे, बिकॉज इट्स नॉट बेसिकली सीट बेल्ट ही। हालांकि मैं अभी तो इसको ठीक नहीं करूँगा, पहले मैं उसकी पूरी बात समझूंगा, देन हम एक डिसीजन बनाएंगे गाड़ी बाहर से ठीक करानी है या फिर जो मेरी जो सीट बेल्ट आ ही रही है उसको ठीक करा लेंगे।
तो उससे पहले जो मैं अपने लोकल मैकेनिक पे पहुंचता हूँ, आई रियली डोंट नो कि अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वैसे मिलना चाहिए बिकॉज अभी 6 ही बजे है, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट हमें एक आइडिया ही चाहिए बेसिकली कि लाइक प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो अगर आप लोगों की गाड़ी में भी ऐसा कोई इशू आया है तो आप मुझे एक बार अपना लाइक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से ठीक कराई, कैसे नहीं कराई, बिकॉज इट वुड रियली हेल्प कि मैं जब अपनी गाड़ी ठीक कराऊंगा, क्योंकि अभी आ जाएगा 28-29 जून है, मैं जब तक अपनी गाड़ी ठीक करनी, जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन की वीडियो शूट है ये। तो आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो दैट वुड रियली हेल्प कि मैं लाइक मेरे को अपनी महिंद्रा था, क्योंकि मैंने आज से पहले महिंद्रा हम लोगों ने मतलब ऐसे बाहर से ठीक नहीं कराई, ना कोई एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाती महिंद्रा में, उसकी वजह से मैं लाइक थोड़ा कंसर्न हूँ। सो अपने वैल्यूएबल कमेंट जो जरूर लाइक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि जो है मुझे लाइक एक क्लैरिटी मिल सके कि हाँ ठीक है काफ़ी लोगों ने कराया भी ये काम और लाइक कोई मेजर इशू नहीं आया। तो हम बात करते करते जो है हम अपने लाइक लोकल मैकेनिक एरिया में, जहाँ हमारे मतलब काफ़ी सारे मैकेनिक्स बैठे होते हैं, वहाँ पहुँचने वाला। मैंने इनसे पहले भी अपनी एक्सेल 6 का काम कराया था, लाइक वो रैट जो आ जाते हैं उसकी मैंने वीडियो डाली थी, जो रैट जो एक जाली से रखती है वो भी डलवाई थी, तो मतलब करवाया हुआ है काम, ऐसा इशू नहीं है, तो हमें गलत गाइड नहीं करेंगे। सो मैं ले चलता हूँ आपको सबसे पहले, और ये आई जेन्युइनली डोंट नो स्कॉर्पियो वाले कैसे बंदे होते हैं। चलो कोई इशू नहीं है, हम चलते हैं, पहले लोकल मैकेनिक के पास पहुँचते हैं और देन वी आर गुड टू गो टुवार्ड्स लाइक होम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं कि आज हमारी महिंद्रा थार में फाइनली की जो ये लाइट आ रही है देर से, ये जा पाएगी या अभी भी लाइक ये बरकरार रहेगी। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली वी आर एट द लोकल मैकेनिक एरियाज। तो सबसे पहले मैं उनसे जाके बात करता हूँ और देन जो आपको पूरा एक इशू समझाता हूँ कि इसमें लाइक क्या प्रॉब्लम आती है और उनका क्या माइंडसेट है इसकी तरफ से। सो वी आर गुड टू गो, फाइनली वी आर एट द प्लेस जहाँ पे हमारी महिंद्रा थार को एक सोल्यूशन तो मिल ही सकता है कि लाइक ये इशू क्यों आ रहा है इस गाड़ी में, तो थोड़ा ये एरिया अलग सा ही है। तो मैं पहले अपना लाइक उनसे बात करता हूँ, फिर मैं आपको लाइक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसकी ना सीट बेल्ट वगैरह सब चल रही है जी, मतलब सीट बेल्ट लूज हुई हुई है, ये बटन्स हो गए, ये हॉर्न हो गया, ये चल रहा है। सीट बेल्ट की मेरे को लग रहा है इसकी वजह से ना कोई दिक्कत आएगी, इसकी वजह से आ सकती है, इसमें सेंसर है ना। हाँ इसका सेंसर शायद निकल गया, गड्ढे में गई थी गाड़ी ये, तो उसके बाद यहाँ पे ये लाइट आ गई है जी। वो ये इसमें रिबन है। अच्छा इतनी अच्छा जी। पहले सीट बेल्ट डलवानी पड़ेगी अब। सीट बेल्ट डलवानी ही पड़ेगी, सीट बेल्ट के बिना कुछ काम नहीं होएगा इसका, कि ऐसा हो कि सीट बेल्ट ना चेंज करानी पड़े, ऐसे ठीक हो जाए। इसका हल है, सीट कट भी गई ना बेल्ट। हाँ बस तो ये डलवा के ही फायदा है, डलवा के फायदा है। और अगर वैसे ठीक कराएं तो कैसे, मतलब सीट बेल्ट अगर ना डलवानी हो, टूट जाएगी ना बेल्ट, देखो खतरनाक है ये, देखो। अच्छा मतलब एक्सीडेंट अगर हो तो प्रॉब्लम करेगी फिर ये, प्रॉब्लम करेगी, ये जरूरी पार्ट है, जरूरी। मतलब आप कहते हो सीट बेल्ट चेंज करा दूँ? सीट बेल्ट। कितने की आती है इसकी सीट बेल्ट? इसकी सीट बेल्ट देखो अगर सेकंड हैंड मिलती है 2000-2500 की मिल जानी चाहिए। और नवी नहीं, थोड़ी महंगी है। नहीं महंगी, मतलब ये लाइट चली जाए अगर आप एक बार ऑन करके देखो इसको, वो लॉक्ड है स्टीयरिंग इसका ना, स्टीयरिंग लॉक हुआ है। लो जी लो, अब आप देखो एक बार, ये जो ये लाइट आ रही है ना ऊपर, हाँ, ये दिक्कत कर रही है। हाँ एयरबैग की लाइट है, बट ये भी सब काम कर रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी सब चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ये खराब हो गया, इसमें पॉइंट है एयरबैग में, इसी के साथ सीट वगैरह सारा कनेक्टेड है इसमें। उसमें ना जैसे इतनी चौड़ी पट्टी है वो एयरबैग की रिबन है जो, ठीक है जी, उसमें ब्रिक तारें हैं। अच्छा, अगर जैसे सीट इस बेल्ट वाली तार खराब हो गई तो बेल्ट की लाइट है, तो ये बेल्ट की लाइट है। मतलब आपके हिसाब से बेल्ट की लाइट है, कोई और भी दिक्कत आ सकती है? रिबन की लाइट है, रिबन भी खराब हो गया, ये बेल्ट साथ में डलवानी पड़ेगी। तो टोटल क्या खर्चा होगा आपके हिसाब से अगर मैं काम कराऊँ इसका? पता करना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोगों ने पूरी बात सुन ली थी। लास्ट में मैंने वीडियो बंद कर दी थी बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा होता कि लाइक एक सबकी प्रीवियसली होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने जो है वीडियो जो थी बंद कर दी थी। सो अगर मैं बात करूँ कि उन्होंने मुझे क्या गाइड किया, वैसे आप लोगों ने सब सुन लिया, बट वो भी यही कह रहे हैं कि सीट बेल्ट की दिक्कत होती है। प्लस उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ एक लॉकेट होता है, मे बी वो लॉकेट भी ख़राब हो चुका, बट मैंने एक बार लाइक आपको जैसे पता ही है कि मैंने उनको भी वही बात शेयर की थी, कंपनी में दिखाया था। सो उनका यही था कि सीट बेल्ट की ही दिक्कत है, कंपनी वाले ने भी मुझे यही कहा था। सो जो इन्होंने मुझे राय दी है वो तो यही दिया कि आप सीट बेल्ट चेंज करवा लीजिए, उसी के बाद बेस पे हो पाएगा। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, जो कंपनी वालों ने राय दी वही इन्होंने राय दी। तो मतलब सीट बेल्ट का तो मेजर इशू है ये। तो हम मतलब इस कंक्लूजन में तो आ सकते हैं कि जो लोकल होते हैं वो मतलब अलग अलग आइडियाज़ देते हैं जिससे आप गाड़ी ठीक करा सकते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी लगे ऐसे आइडियाज़ दिए कि थोड़ी मतलब पुरानी सेकेंड हैंड सीट बेल्ट का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं वो, कि ताकि जो है गाड़ी सस्ते में ठीक हो जाए। मतलब जहाँ 8-9 हज़ार लगने वहाँ 2-3 हज़ार लगेंगे, बट स्टिल
किसी एक्सीडेंटल गाड़ी की सीट बेल्ट मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करता, या फिर सेकंड हैंड गाड़ी की, यूज गाड़ी की, बिकॉज थोड़ा एक कर्म वाली बात होती है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा सा मैं लाइक इन चीज़ों में नहीं मानता कि मतलब किसी की उतरी हुई चीज़ अपनी गाड़ी में लगा दूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं फिर इसकी जो हमने ऑर्डर लगाया हुआ है हम उसी को लाइक कंटिन्यू करेंगे, और जो है 2-3 दिन या मे भी हफ्ते 10 दिन में हमारी सीट बेल्ट आ जाएगी। सो आफ्टर डैट ओनली जो है हम लोग अपनी महिंद्रा थार को जो है एक नई लाइट हटा देंगे मिड से, बिकॉज थोड़ी और लगती है, लाइट काफ़ी टाइम से आ रही है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप भी अपने लाइक मतलब लोकल में जाके, मतलब मेरे को तो लाइक ठीक लगा एक्सपीरियंस की जिस हिसाब से वो लाइक गाइड कर रहे थे कि काफ़ी उन्होंने बोला कि लाइक पटियाला से हो जाएगा या फिर बहुत सारे एरियाज बताए, बट पटियाला दूर ही बहुत पड़ता है हमारे यहाँ से। उन्होंने काफ़ी लाइक मुझे वो भेज दिया कि मैं कंपनी से बाहर से सस्ते में काम करा सकता हूँ, बट ठीक है, एट लास्ट हमने डिसीजन लेना है कि हमने कहाँ से ठीक करानी, कहाँ से नहीं। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको भी बाहर काम कराना है और आपको लाइक थोड़ा डर लगता है कि कैसे गाइड करेंगे, तो ठीक है, सब लोगों ने अपनी दुकानदारी बनानी है तो वो गलत गाइड नहीं करेगा कोई आपको। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एक्सपीरियंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर एक्सपीरियंस थोड़ा वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करना, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, बाय बाय।